बज रहा है। इस 1 घंटे के अंदर जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया और ये दिखा दिया कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो कैसे मनाया जाता है, वो 1 घंटे के अंदर इन बच्चों ने यहाँ दिखाया। मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आपके सामने आपके बच्चे और कुछ कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव 76वें स्वाधीनता दिवस समारोह के यहाँ पर जो स्कूल में हो रहा है वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये देखकर मुझसे पहले रहा नहीं गया कि एक एलकेजी का बच्चा, एक यूकेजी का बच्चा, इतना कॉन्फिडेंस, और ये सब श्रेय टीचर्स को तो जाता है, लेकिन उतना ही श्रेय मैं समझता हूँ कि आप उनके माता पिता को भी जाता है। ये टीचर्स एक एनवायरनमेंट दे देते हैं आप, लेकिन उस एनवायरनमेंट को और पनपाना, बच्चों के अंदर भर देना, ये आपके घर का वातावरण देता है। तो इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और इस 75वें जो शुरू हुआ पिछले साल 15 अगस्त 2021 में, कि हम इस वर्ष को, पूरे साल को 2021 और 2022 को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, ये चरितार्थ कर दिया अभी 1 घंटे के अंदर हमारे बच्चों ने। और आप सबको इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अभिभावकगण इसके पात्र हैं, इसके अधिकारी हैं। तो सबसे पहले आज के इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सब उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके बलिदान से हमें ये स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को, जिनके बलिदान से, जिनके जीवन प्राण जिन्होंने न्यौछावर करे, और तब हमें इस स्वतंत्रता दिवस का देखने का अवसर मिला। सबसे पहले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी सबकी ओर से श्रद्धांजलि। और यदि वो बलिदान नहीं करते, हमारा नेतृत्व नहीं करते, तो 200 साल क्या, अभी तक हम गुलामी पड़े रहते। तो ये सब जो अभी मैं IIT खड़गपुर गया, पता नहीं कितने को मालूम है, कितने को नहीं मालूम है। IIT खड़गपुर पहले हिजली जेल हुआ करता था। इसका नाम था हिजली जेल। वहाँ बंदियों को रखते थे। पिछले हफ्ते ही मैं जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने देखा छोटे छोटे सेल, 5 बाई 7 इतने कोठरी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ इम्पोर्टेंट कैदियों को, इम्पोर्टेंट कैदी नहीं बोलना चाहिए, कैदी तो अंग्रेजों के लिए थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा। राम प्रसाद बिस्मिल, जिसने 19 साल का लड़का, क्या आज 19 साल का लड़का जो हमारे क्लास 12th में है, उनके अंदर ये फीलिंग है, उनके अंदर ये क्या चेतना है? लेकिन उस समय वो 19 साल का लड़का हिजली जेल, जहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दिया IIT खड़गपुर में, वहाँ खड़ा होकर झंडा फहराया, नीचे से गोली लगी सीधे। कुछ दिन पहले 2019 से, कोरोना से पहले, मैं अंडमान भी गया और आप बहुत से लोग गए होंगे। उस सेलुलर जेल को देखकर वीर सावरकर, आपको ये महसूस हो सकता है कि क्या यातनाएं उन लोगों को दी गई थी। वीर सावरकर की एक स्पेशल कोठरी बनाई गई। वीर सावरकर का भाई भी वहाँ पर 12 साल रहा, लेकिन वीर सावरकर को ये पता नहीं है कि हम दोनों भाई इसी जेल में। इस तरीके से उसकी संरचना है, एक ऐसे और एक ऐसे।
और उसमें आदमी को केवल वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। उस जगह को देखकर पता लगता है कि कितना बलिदान, कितना सैक्रिफाइस, और जो नीचे सेलुलर जेल में दिखाए गए कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 7 समुद्र पार में ले जाकर उस जगह रखा ताकि ना समाज से, ना परिवार से, ना दूसरे लोगों से उनकी कोई भेंट हो सके। वहाँ पर सुबह उनको कहा जाता था कि आज सुबह आप शाम तक 5 किलो तेल सरसों में से निकाल कर लो। कोलू था, बैल नहीं था। बैल की जगह ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बैल के जगह रख करके वो 5 किलो तेल निकलवा ली, और यदि 5 किलो तेल कम रहा तो उनकी कोड़ों से मार कर। वो देखकर इतना मन दुखित होता है और श्रद्धा से झुक जाता है उनके चरणों में कि इतनी यातनाएं सहकर आज हम जो आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं ये उनके बलिदान की वजह। मेरा नमन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, और आज जो हमारे बॉर्डर पर हमारे जितने भी सैनिक भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको भी इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, आप सब की तरफ से उनको भी हमारा एक बहुत प्यार भरा नमस्कार और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ। इस आज़ादी को मनाने के लिए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री सुबह लाल किले से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, और ये चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरा अपना नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि यदि हम अब अपनी आज़ादी का ये महोत्सव, जिसे हमने अमृत महोत्सव का नाम दिया, यदि हम सही रूप में मनाना चाहते हैं तो प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, जो भी आज है उसको 5 प्रण करने चाहिए। 5 प्रण कौन से? पहला है कि हमें बड़े संकल्प लेकर चलना, आवर ड्रीम शुड बी बिग। और यही प्रोफेसर अब्दुल कलाम जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, उनके भी यही शब्द है कि सपने देखो और सपने ऊंचे होने चाहिए। ऐसे ही आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कोई भी संकल्प लें वो बड़ा संकल्प होना चाहिए। ऐसा देखिए